दोस्तों, अभी हम पहले वेद का परिचय देख चुके हैं। वेद हमने पढ़ के ख़त्म कर दिया है। वेद अर्थात संहिताएं जो चार हैं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। ये चार संहिताएं हमने कंप्लीट कर दी हैं पूरी सर्वांग तरीके से। और दर्शन का जो सामान्य परिचय था, हर दर्शन का जो हर विषय था वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उनका मतलब सामान्य विषय हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें आगे जैसे हम दर्शन का तो सांख्य कारिका से शुरू करेंगे। ठीक है, अब अग्रिम जो कक्षाएं होंगी और जो वैदिक में हमें पढ़ने अभी बचा है अतिरिक्त इसके, तो ब्राह्मण साहित्य बचते हैं, आरण्यक बचते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे उपनिषदों का सामान्य परिचय बचता है और वेदांग बचते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो अभी हम आज जानते हैं साहित्य के बारे में थोड़ा। ठीक है, तो साहित्य में हमारी एक कक्षा हो चुकी है जिसमें हमने 5-6 कवि जो हैं वो देख लिए हैं। ठीक है, भास देख लिए हैं, कालिदास, शूद्रक, अश्वघोष, विशाखदत्त, यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब चलते हैं आगे 12वीं पर। ठीक है, तो 12वीं का समय है 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक है, अन्य नाम इनका है दामोदर और आदपत्र। आदपत्र इनकी उपाधि भी है। ठीक है, पिता थे इनके श्रीधर। ठीक है, इनका अन्य नाम है नारायण स्वामी। ठीक है, माता थी इनकी सुशीला, पत्नी थी इनकी रसिकवती, पुत्र इनके कौन थे? मनोरथ थे। ठीक है, पौत्र इनके कौन थे? वीरदत्त। ठीक है, या उनको गौरी भी कहते हैं। और प्रपौत्र कौन थे? दंडी। देख लीजिए, दंडी इन्हीं के वंशज हैं। ठीक है, स्थान इनका नासिक प्रदेश में अचलपुरी अथवा धारा नगरी। ठीक है, ये दो स्थान हैं इनके जहाँ ये रहते थे। राजाश्रय, किस राजा के अधीन ये काम किया करते थे, किस राजा के दरबार में थे? तो पहला नाम है विष्णुवर्धन का, जो कि पुलकेशन द्वितीय के अनुज थे, पुलकेशन द्वितीय के छोटे भाई थे। फिर आता है सिंह विष्णु का। ठीक है, फिर आती कृतियाँ। तो कृतियाँ इनकी इकलौती है किरात अर्जुनियम, ये आपको इनके बारे में जानना है। अन्य नाम दामोदर, आदपत्र इनकी उपाधि आ गई। 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक है, पिता इनके श्रीधर, माता इनकी सुशीला, पत्नी इनकी रसिकवती। ठीक है, फिर आगे आते हैं राजा, सॉरी कवि हर्ष। इनको राजा भी बोलते हैं, इसलिए राजा निकल गया मेरे मुँह से। ठीक है, राजा थे ना एक्चुअल में। तो इनका समय है 590 से 648 ईसा पूर्व। 606 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये के क्या थे? राजा थे। ठीक है, अन्य नाम इनका शीलादित्य। ठीक है, क्या था? शीलादित्य। माता पिता इनके यशोमती माता और प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे। अग्रज इनके कौन थे? बड़े भाई राज्यवर्धन। क्या नाम था उनका? राज्यवर्धन। और अग्रजा कौन थी इनकी बहन? राज्यश्री। ठीक है, तो और उसके बाद आता है स्थान इनका कान्यकुब्ज। राजश्रेय इनका स्वयं ये राजा थे, मैंने पहले ही बताया। कृतियाँ इनकी, कितनी कृतियाँ मिलती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इनकी 3 कृतियाँ हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ठीक है, ये 3 कृतियाँ इनकी याद रखनी है आपने। फिर आता है बाणभट्ट पे। तो बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी ईसवी पूर्वार्ध। ठीक है, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक है, अब ये इनका पूरा वंशावली इनकी, इतना लंबा आपको जानना नहीं है। ठीक है, इतनी लंबी वंशावली आपको नहीं जाननी है। ठीक है, इतना जाने रहिए कि जो बाणभट्ट थे, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था चित्रभानु। ये इनके पिता का नाम है चित्रभानु। क्या नाम था? चित्रभानु। ये है इनके पिता चित्रभानु। ठीक है, माता इनकी राजदेवी। ठीक है, स्थान इनका शोण नदी के तीर पर, मतलब शोण नदी के स्थान पर। ठीक है, बिहार में। राजश्रेय थे इनका, राजश्रेय मतलब कहाँ ये रहते थे? तो ये रहते थे राजा हर्षवर्धन की सभा में, जो कि कान्यकुब्ज के राजा थे। कृतियाँ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिएगा कृतियाँ कौन कौन सी है बाणभट्ट की। तो पहली है कथा, इसका नाम है कादम्बरी। दूसरी आख्यायिका हर्षचरितम, ये आख्यायिका है। चंडी शतकम, मुकुट ताड़ितकम। ठीक है, नाटक है इनका। पार्वती परिणय इनका नाटक है। उपाधि ये इसमें मत पढ़िएगा आप। ठीक है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है पंचानन। पंचानन किसको कहते हैं? तो बाणभट्ट को कहते हैं। ठीक है, पंचानन। फिर आती रीति, रीति इनकी पंचाली। ठीक है, फिर आता है दंडी। तो दंडी के बारे में जाने रखिए कि दंडी का जो समय है वो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। प्रपितामह थे इनके भारवी, पितामह थे मनोरथ, पिता थे इनके वीरदत्त, माता इनकी गौरी। स्थान इनका कांची। ठीक है, राजश्रेय इनका पता नहीं है। ठीक है, इनकी कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कृतियाँ याद रखिए इनकी। दश कुमार चरितम, काव्यदर्श, अवंती सुंदरी कथा, संजो वीचिति, छंदो वीचिति, कला परिच्छेद, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। ठीक है, ये इनकी कृतियाँ हैं। फिर आते हैं माघभे।
तो देखिए जो माघ है बहुत ही मतलब प्रसिद्ध कवि हैं माघ, ठीक है। माघ का जो ये नाटक है ना, एक इकलौता नाटक है इनका, पर ये बहुत खतरनाक नाटक है, शिशुपाल बधम, ठीक है। श्रीयपति श्रीमती शासितुम उससे शुरू होता है मंगलाचरणम इनका। बहुत अच्छी एक रचना है, ठीक है। इसमें शिशुपाल का जो वध है उसके बारे में बताया गया। ये महाभारत से लिया गया नाटक है, ठीक है। महाभारत के सवा पर्व से लिया गया है, ठीक है। ये आपको बहुत मतलब इम्पोर्टेंट समझना और इसको पढ़ना है आपने, ठीक है। तो इनकी कृति कौन सी? माँ की शिशुपाल बधम, ठीक है। राजश्री भरमलात, ठीक है। भरमलात एक जगह है, उसके राजश्री में या एक राजा होंगे, मतलब ये एक तुक्के वाली बात है क्योंकि कंफर्म नहीं है इनका, ठीक है। स्थान इनका श्रीमाल या भीनमाल जगह का नाम है। पिता इनके दत्तक थे, ठीक है। इनको सर्वाश्रय भी कहते हैं। पितामह इनके सुप्रभदेव थे। अन्य नाम इनका घंटावध है, घंटा कवि है, घंटावध भी कहते हैं। देखिए इनका स्थान, इनका काल, राज्यश्रेय, ये सब तुक्के होते हैं या फिर कहीं ना कहीं से छोटे मोटे प्रमाण मिलते हैं, उनके थ्रू ये डिसाइड होता है कहाँ के थे, इनका समय क्या था, ठीक है। तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते, ठीक है। पहले के जितने कवि पुराने थे ना, उन्होंने अपने बारे में बड़ा कम लिखा है। फिर आते विभूति जी। तो विभूति जी 650 से 750 इनका समय है, काल है। मूल नाम इनका श्रीकंठ है। मूल नाम क्या है? श्रीकंठ, ठीक है। अन्य नाम इनका उदुम्बर है या उम्बेक है, ठीक है। पितामह इनके भट्ट गोपाल है। पिता इनके नीलकंठ है। माता इनकी जातुकर्णी है, ठीक है। जतुकर्णी या जातुकर्णी, ठीक है। गोत्र इनका कश्यप है। गुरु इनके ज्ञान निधि हैं, कुमारिल भट्ट है, दो गुरु हैं इनके। उपास्यक किसके हैं? शिव जी के, ठीक है। स्थान इनका पद्मपुर है, ठीक है, जिसको विदर्भ देश भी कहते हैं। राजश्रेय किसके राजश्रेय में रहते थे? यशो वर्मा के, ठीक है। यशो वर्मा कान्यकुब्ज नरेश, ठीक है। कृतियाँ इनकी मालती माधवम, ये जरूरी है, जो कि एक प्रकरण ग्रंथ है। एक नाटक है महावीर चरितम, दूसरा है उत्तराम चरितम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसके बारे में? विभूति के बारे में। ये आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। रीति इनकी गौड़ी वैदर्भी। देखिए रीति याद रखिए ना रखिए, गुरु का नाम याद रखें या ना रखें, पर कृतियाँ इनकी आपने याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। रस कौन सा? करुण रस। छंद इनका प्रिय शिखरणी एवं अनुष्टुप। उपाधि इनकी क्या है? पदवाक्य प्रमाणज्ञ, ठीक है। वश्यवाक, परिणत प्रज्ञ, परिणत प्रज्ञ। शिखरणी कवि, ठीक है, क्योंकि इनको शिखरणी छंद प्रिय था तो इसलिए इनको शिखरणी कवि भी कहते हैं, ठीक है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ, ठीक है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ मतलब ये पद के भी अच्छे ज्ञाता थे, ठीक है। वाक्यों को भी अच्छे से जानते थे। प्रमाण मतलब दर्शन के भी अच्छे ज्ञाता थे, ये मतलब ज्ञानी थे, ठीक है। भट्ट नारायण, भट्ट नारायण क्या कहते हैं? भट्ट नारायण, तो भट्ट नारायण जो एक कवि हैं, इनका इनकी भी एकमात्र रचना है। देखिए इनमें ना ज़्यादा आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, आप ये याद रखो सिर्फ कि इनकी रचना कौन सी है? बेणी सहार, ठीक है। ये बाकी बहुत कम पूछा जाता है, बहुत ही कम, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जाती है ज़्यादा, ठीक है। फिर भी आप अपने बेसिस पे देख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, जो आप इंपॉर्टेंट है वो बताते जाऊँगा। जैसे बिल्हण है तो बिल्हण में भी इतना आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा कम पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पिता का नाम याद रखिएगा, ज्येष्ठ कलश है, माता इनकी नागा देवी, नाग देवी है, पितामह इनके राज कलश हैं, प्रपितामह इनके मुक्ति कलश हैं। कलश कलश याद रखिएगा बिल्हण के साथ कलश, ठीक है। स्थान इनका कश्मीर है। राजश्रेय इतने जरूरी है नहीं। विक्रमांग देव चरितम इनकी रचना है, ये जरूरी है। कर्ण सुंदरी इनकी रचना है, ठीक है। चौर पंचाशिका इनकी रचना है, ठीक है। गीति काव्य है एक, और कर्ण सुंदरी एक नाटिका है, और विक्रमांग देव चरितम एक महाकाव्य है। फिर आता है श्रीहर्ष। तो श्रीहर्ष की कृतियाँ देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीहर्ष की कृतियों में। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि खंडन खंड खाद्यम किसकी रचना है? खंडन खंड खाद्यम, देखिए ये ना एक दर्शन पे एक रचना लिखी गई है श्रीहर्ष के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट है नैषधि चरितम, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप एक बार देख लीजिएगा, पर ये ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। फिर आते हैं इसके बाद हमारे पास अंबिका दत्त व्यास। अब अंबिका दत्त व्यास के बारे में आपको क्या जानना है? ये हमारे मतलब एक हिसाब से नए कवि हैं। 1858 से 1900 ईस्वी तक का इनका समय है, ठीक है। सुकवि, घटिका शतकम, शतावधान, भारत रत्न, आधुनिक बाण, अविन बाण, भारत भूषण, ये सब इनको कहते हैं, ठीक है। अध्ययन इनका काशी पटना में हुआ। कृतियाँ इनकी लगभग 78 की, तो इनको पढ़ने जाएंगे तो पढ़ने कहाँ पहुँच जाएंगे। फिर भी एक शिवराज विजय में एक उपन्यास है इनका, ये याद रखना आपने, ठीक है। फिर इसका कहते हैं
पंडिता क्षमाराव, देखिए ये सब आधुनिक हैं, ठीक है। इनकी कृतियाँ बहुत सारी कृतियाँ हैं, तो ये याद रखना बहुत मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। फिर भी आप इनको देख लीजिएगा एक बार। ये भी वही हैं, वी राघवन। तो वी राघवन का आपको इसका एक बार देख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। श्रीधर भास्कर मणिकर ये भी आप एक बार देख लीजिएगा इसको, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए साहित्य के जो मुख्य कवि हैं वो मैंने आपको आरंभ में बता दिए, ठीक है। आपको वो जानने हैं शुरू शुरू के जितने भी बताए ना आपको, जैसे भास हो गए, कालिदास हो गए, शूद्रक हो गए, अशोक घोष हो गए, विशाख दत्त हो गए, भारवी, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, माघ, जैसे माघ बहुत इंपॉर्टेंट है, भभूति बहुत इंपॉर्टेंट है, भट्टनारायण इंपॉर्टेंट है, बेलहन इंपॉर्टेंट, श्री हर्ष भी जरूरी है, ठीक है। अम्बिका व्यास भी जरूरी है। ये आपको इसके आगे के इतने देख लीजिएगा एक बार, ज़्यादा जरूरी है नहीं है, ठीक है। तो बस हमारे जो साहित्य के कवि थे मुख्य मुख्य वो हमने देख लिए। अब हम आगे देखेंगे, जैसे आपके मैंने पिछली PYQ देखे जो लास्ट ईयर में आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसमें अंकों के नाम पूछे गए हैं। किसके अंकों के नाम, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम के अंकों का नाम बताइए, ठीक है। पहले अंक का नाम क्या है, दूसरे अंकों का नाम क्या है। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि हम अंकों वाली एक श्रृंखला चलाएं जिसमें हर ग्रंथ के अंक, उनके नाम तो उसमें कितने अंक हैं, कितने सर्ग हैं वो याद रखिएगा, रखने हैं हमने। फिर उसके अंकों का नाम क्या है याद रखना है हमें, उसका मंगलाचरणम क्या है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसका ना मैं एक अलग से एक PDF बनाऊंगा शॉर्ट नोट्स टाइप, और उसमें सब कुछ वो ऐड करके रखूँगा, ठीक है। फिर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ठीक है, पढ़िए आराम से, ठीक है। तब के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।